हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक बार और क्लास 10th साइंस का क्विक एग्जाम रिवीजन सीरीज का एक और चैप्टर। आई होप कि आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप उन्हें लाइक कर रहे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब लाइट किसी सरफेस से बाउंस बैक होती है तो यह घटना क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परावर्तन नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण यानी जब रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उनमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी एंगल जो आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, यानी इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है परावर्तन के नियमों में। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण यानी मिरर का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित यानी कर्व्ड होता है? यानी कौन सा जो दर्पण है, मिरर है, वो अंदर की ओर मुड़ा होता है? तो हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण है वह अंदर की ओर मुड़ा होता है। अगर हम इसके चित्र को देखें तो ये अवतल दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर मुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो सकता है, यानी जो कॉनकेव मिरर है वह कैसा इमेज बनाता है? तो हम जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है वह वस्तुओं की वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की इमेज यानी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आइए चलते हैं और देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे इमेज बनाते हैं। तो यह है आपका अवतल दर्पण। तो हम पहले देख लिया कि हमने परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा होता है और यह आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर जिसे हम फोकस कहते हैं वहां पर ये केंद्रित करता है। इसलिए अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फोकस करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो यह दूर की वस्तुओं का तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और पास की वस्तुएं जब हम फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं तो इस प्रकार की वस्तुओं का यानी बहुत पास रखी वस्तुओं का यह सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण आपको दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा वास्तविक और सीधा आभासी। अब चलते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का सबसे पहले बाहरी पृष्ठ जो है उभरा रहता है हमारा। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ उभरा रहता है बाहर की ओर और यह आने वाली प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण यानी डायवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैला देता है और इसमें लगता है कि प्रकाश किरणें एक बिंदु फोकस से आ रही हैं लेकिन मिलती नहीं है वहां पर। तो इस प्रकार यह सदा यानी यह हमेशा वस्तुओं का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कितनी भी दूरी पर रखी हुई हो। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण हमारा गाड़ी के पीछे देखने के लिए शीशे में लगा रहता है तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। तो उत्तल दर्पण सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण आपके दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलें, उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम जानते हैं कि वाहनों में पीछे देखने के शीशे जो हैं उनमें यह लगा रहता है, यानी रियर व्यू मिरर या साइड व्यू मिरर में यह लगा रहता है, जो कि वस्तुओं का कैसा बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और जो सोलर कुकर, सर्च लाइट और जो दंत चिकित्सा में जो डॉक्टर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं तो उनके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि टॉर्च, हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर कुकर और डेंटल जो सर्जन होता है उनके पास होता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो है वह वाहनों में साइड व्यू मिरर में लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है। अब अगला क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
तो आभासी प्रतिबिंब वह होता है जो केवल दर्पण पर बनता है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी यानी वर्चुअल होता है। और रियल इमेज कैसा होगा? तो रियल इमेज जो होती है वो हम किसी पर्दे यानी किसी सरफेस पे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें प्रोजेक्टर्स लगे रहते हैं जो सिनेमा में, वो क्या बनाते हैं, आगे पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाते हैं जो कि आपके रियल इमेज होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, किस लेंस का मध्य भाग यानी बीच का भाग जो होता है वो क्या होता है, किनारों की तुलना में मोटा होता है। यानी बीच में मोटा कौन सा लेंस होता है, वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं उत्तल और अवतल लेंस की संरचना और क्रियाविधि के बारे में। तो यह है आपका उत्तल लेंस। तो हम देखेंगे कि बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, ये तो होगी संरचना। अब यह क्या करता है, आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु यानी फोकस पर यह केंद्रित कर देता है। इसलिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस को हम अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह केंद्रित करता है एक बिंदु पर किरणों को। ठीक है, और यह क्या करता है, वस्तुओं की दोनों प्रकार की इमेज बनाता है। यानी यह दूर की वस्तुओं का तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और पास की वस्तुओं का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यह दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अब चलते हैं अवतल लेंस की बारे में। अवतल लेंस जो है बीच में आपका पतला है और किनारों पर मोटा है। और यह अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो फैलाने के कारण इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और यहाँ पर प्रकाश किरणें जो है वो वास्तविक रूप से मिल नहीं रही हैं, यानी क्योंकि ऐसा लगता है कि यह यहाँ पर मिल रही हैं लेकिन मिलती नहीं है वास्तविक रूप से। तो यह हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी यह एक प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, केवल सीधा और आभासी अवतल लेंस। और जो उत्तल लेंस है वो आपके दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो यह तो हो गए उत्तल अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हो सकता है। तो हमें अभी देखा कि उत्तल लेंस दोनों प्रकार के यानी वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, और यानी रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। और वास्तविक हमेशा उल्टा रहता है और आभासी जो है वो सीधा रहता है। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस किस दोष को यानी किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कॉन्केव लेंस को किस दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं हम? यह करते हैं निकट दृष्टि दोष को। अभी हमने देखा कि जो अवतल लेंस है वो क्या करता है, जो किरणों को फैला देता है। तो जब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जब किरणें जो है रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं उसमें, तो ये और फैला देता है उनको और रेटिना पर फोकस करता है। तो निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब है दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो ये है आपका मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। और लेंस सूत्र पूछा है तो वो होता है 1/v - 1/u = 1/f। केवल इसमें माइनस होता है लेंस सूत्र में। दर्पण सूत्र में प्लस रहता है यहाँ पर, जहाँ पर v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, u जो है वस्तु की दूरी, और f जो है वो फोकस दूरी होती है दर्पण की। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। अब अगला क्वेश्चन है लेंस आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, यानी लेंस कितना बड़ा होकर दिखाता है चीज़ों को, तो उसका सूत्र क्या है? तो लेंस आवर्धन जो है वो होता है m = v/u। ठीक है, इसमें अगर हाइट अगर दी है तो वस्तु की ऊंचाई बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हो जाएगी। ठीक है, v/u आपका होगा। तो लेंस आवर्धन तो में होता है m = v/u। और अगर हम कहें कि दर्पण आवर्धन तो उसमें आपका ये v होता है, दर्पण वाले आवर्धन में माइनस का चिन्ह रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखें, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? यानी पावर ऑफ द लेंस जो होती है वो हम देखते हैं कि डायोप्टर में मापी जाती है, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। और यहाँ पर फोकस दूरी जब मीटर में होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सूत्र यानी पावर ऑफ द लेंस का जो सूत्र है वो क्या है, कैसे निकालेंगे उसे? तो P बराबर होता है 1/f, यानी आपको फोकस दूरी अगर दी है तो आप पावर जो है लेंस की क्षमता है निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन,
प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीजन क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है और उसके कारण ही वह अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। यानी प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण जो है वो रिफ्रैक्शन होता है। जैसे जब प्रकाश हवा, चूंकि एक विरल माध्यम है क्योंकि हवा में कण दूर दूर होते हैं, जब हवा से कांच में जाता है तो कांच एक सघन माध्यम है जहां पर जो कण है वो पास पास होते हैं, तो प्रकाश की चाल थोड़ी धीमी हो जाती है, तो वह थोड़ा सा अपने रास्ते से बेंड हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण हमें पानी में भी चीज़ें थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। अपवर्तन के नियम में आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो यानी रिफ्रैक्शन के जो लॉ हैं उसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात यहाँ पर स्थिर रहता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है स्थिरांक के। ठीक है, ये होता है अपवर्तन का नियम, इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। और इसमें एक और नियम है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब जो है वो तीनों एक तल में स्थित होते हैं। तो दो नियम इसमें अपवर्तन के हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, यानी फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की कैसे होती है। तो हम जानते हैं उत्तल लेंस के लिए हम चिन्हों को लेते हैं धनात्मक। ठीक है, केवल वस्तु की दूरी तो सब में ऋणात्मक होती है, लेकिन फोकस दूरी और बाकी चीज़ें जो है उत्तल लेंस की धनात्मक लेते हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक में लेते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो यह है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि जो वायुमंडल के कण हैं वो नीले रंग को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते हैं, यानी उसका प्रकीर्णन ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन, दर्पण यानी मिरर में वास्तविक यानी रियल इमेज के लिए प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस v क्या होती है। तो दर्पण में अगर हम देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण। तो अगर हम चित्र को देखें तो अवतल दर्पण ये है, तो इसमें रियल इमेज इधर बन, यानी वस्तु भी इधर रखी है और इमेज भी इधर बनेगी। तो बाईं साइड की जो दूरियां होती है वो माइनस में ली जाती हैं। तो दर्पण के लिए जो है वास्तविक जो इमेज की यानी वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक की होगी, यानी इसमें सारे चिन्ह आपके ऋणात्मक लिए जाएंगे। u भी ऋणात्मक होगा और v भी ऋणात्मक और f भी ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। और लेंस में अगर देखें तो अगर हम देखें यही लेंस है उत्तल लेंस, ये बनाता है आपका कैसा इमेज, ये बनाता है रियल इमेज। तो यहाँ पर आपकी जो है वो प्लस में हो जाएगी क्योंकि आपके दाएं साइड बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर अवतल लेंस में देखें तो यहाँ अवतल के लिए u इधर, यानी यहाँ इमेज भी इधर रखी है और वस्तु भी इधर रखी है और इमेज भी इधर बन रही है, तो ये सब माइनस में रहेगा अवतल लेंस के लिए। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखें, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है। जो आपके गोलीय दर्पण है, कर्व्ड मिरर है, यानी अवतल और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर होता है r/2। यानी आपको अगर फोकस दूरी निकालनी है तो हम वक्रता त्रिज्या की आधी कर देंगे। ठीक है, f बराबर r/2। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष यानी रेनबो कैसे बनता है। तो यह बनता है प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। तो हम जानते हैं कि इंद्रधनुष बारिश के बाद बनता है। तो जब बारिश होती है तो उसके कुछ कण यानी बूंदें जो है वो वायुमंडल में रह जाती हैं, तो उन बूंदों पर जब प्रकाश किरणें बनती हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें पड़ने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि हवा से जब जल में जाते हैं माध्यम में प्रकाश की किरणें तो उसका अपवर्तन होता है और उसके बाद वह एक जो बूंदें हैं प्रिज्म का काम करती हैं और प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती है, जिसे हम कहते हैं विक्षेपण। तो यानी यहाँ पर अपवर्तन और विक्षेपण के कारण हमारा रेनबो जो है इंद्रधनुष बनता है। अब अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो अभी हमने देखा था कि वक्रता त्रिज्या जो है
अगर दी हुई है तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम उसको आधा कर देंगे, यानी 20/2 करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या की जो है फोकस दूरी आधी होती है। अब अगला क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, यानी पावर आपको दी है +2 में है, तो लेंस किस प्रकार का होगा। तो अगर हम देखें लेंस की क्षमता अगर प्लस में दी है तो आपका कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा, क्योंकि इनके लिए प्लस में होता है चिन्ह, ठीक है। और अगर लेंस की क्षमता माइनस में दी है तो वह अवतल लेंस होगा। अब देखें अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है। तो अगर लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वो क्या होगा, यह अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस के लिए जो चिन्ह होता है वो माइनस लिए जाते हैं। फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्षमता भी ऋणात्मक यानी पावर भी माइनस में होगी, और ऐसे ही उत्तल लेंस के दोनों चीजें प्लस में होंगी। तो आज आपने चैप्टर 9 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे और इनको हल किया। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और इसी तरह आप हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, क्लासमेट के बीच में शेयर करेंगे। धन्यवाद, और एक वीडियो के साथ।